हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में या प्रैग्मेटिज्म पढ़ेंगे। मेरा नाम हसीबा है और ये यूजीसी नेट और एजुकेशन पेपर 2 के लिए है। और जहाँ पर भी प्रयोजनवाद का यूज़ होता है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पढ़ दोनों सकते हैं, तो ये स्पेशली प्रयोजनवाद हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बना है। प्रयोजनवाद है क्या, पहले हम ये जानेंगे। प्रयोजनवाद प्रैग्मेटिज्म से बना है, जिसका आधुनिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण विचारधारा है, जिसमें सत्य वही है जो व्यवहार में उपयोगी, लाभदायक एवं सफल सिद्ध हो। ये इतिहास के बारे में कि प्रयोजनवाद बना कैसे, कहाँ से आया, इसके बारे में। इस दर्शन का उद्भव 19वीं सदी के उत्तरार्ध अमेरिका में हुआ था। यह दर्शन मानता है कि किसी ज्ञान किसी स्थिर या अंतिम सत्य पर आधारित नहीं होता, बल्कि अनुभव, प्रयोग और परिस्थिति के अनुसार निरंतर विकसित होता रहता है। मतलब ये है जो सच्चाई है वो चेंज होती रहती है। प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तक जो हैं वो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हैं और विलियम जेम्स तथा जॉन डोई इनके मानने वाले माने जाते हैं। जॉन डुई ने शिक्षा में प्रयोजनवाद का विशेष रूप से विकसित किया, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। शिक्षा के संदर्भ में प्रयोजनवाद का उद्देश्य विद्यार्थियों का वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करने योग्य बनाना। इस दर्शन का मेन रीज़न ही यही है कि आज जो चल रहा है उसके लायक बनाना। ये बालक केंद्रित शिक्षा गतिविधि आधारित अधिगम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक तथा वातावरण तथा अनुभव के पुनर्निर्माण पर बल देता है। इस दर्शन के अनुसार शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक सतत प्रक्रिया है। मतलब ये है कि एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ नॉलेज प्राप्त करना नहीं है, उसके अलावा भी आपको आज के लाइफ को कैसे सही बनाया जा सकता है उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य वही है जो व्यवहार में उपयोगी और सफल सिद्ध हो सके। सच्चाई वही मानी जा सकती है जो आज के टाइम पे जो बिल्कुल सही साबित हो सके। प्रमुख प्रवर्तक जो है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स हैं, प्रयोजनवाद के जनक माने जाते हैं। विलियम जेम्स प्रयोजनवाद के प्रसारक माने जा सकते हैं और जॉन डुई शिक्षा में प्रयोजनवाद के प्रमुख समर्थक माने जा सकते हैं। ओके, अब जो प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांत वो ये है कि सत्य परिवर्तनशील और एवं उपयोगिता पर आधारित है। सच वही है जो चेंज होता रहता है। अनुभव ही ज्ञान का मुख्य सूत्र है। मतलब ये कि कोई भी चीज़ जो एक्सपीरियंस से सीखी जा सके वही ज्ञान का सूत्र मानी जा सकती है। शिक्षा जीवन का अंग है, केवल भविष्य की तैयारी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कल आप बताएंगे, लेकिन एक आपका पार्ट है ज़िंदगी का। सीखना कार्य के माध्यम से होता है। कोई भी चीज़ अगर कर रहे हैं आप तो उसको करके देखिए पहले। लोकतांत्रिक एवं सामाजिक शिक्षा पर बल देता है ये जो लोकतांत्रिक शिक्षा होती है उस पर बल देता है। समस्या समाधान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब प्रयोजनवाद के भी कई सारे स्वरूप माने जाते हैं। तो पहला है मानवतावादी स्वरूप। मानवतावादी प्रयोजनवाद मानव कल्याण में विश्वास करता है। ये इंसान का डेवलपमेंट हो सके, इंसान का कल्याण हो सके, ये मानता है। ये मानवीय आवश्यकताओं, आकांक्षाओं एवं संतुष्टि को सर्वोत्तम महत्व देता है। ये इंसान की जज्बातों, इंसान की ज़रूरतों, इनको इम्पोर्टेंस देता है। इनके अनुसार जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति करे, इच्छाओं को संतुष्ट करे तथा जीवन के विकास में सहायक हो, वही सत्य है। सच वो है जो हमारी इस सब चीज़ों में मदद कर सके। यह विचारधारा मानती है कि वस्तु या कार्य मानव के लिए उपयोगी और संतोषजनक हो, वही सत्य है, मूल्यवान। अब आता है मुख्य बिंदु। मेन जो बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं? मानव का कल्याण, आवश्यकताओं एवं संतुष्टि को महत्व, उपयोगिता या सत्य। अब दूसरा है प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद। प्रयोगात्मक प्रयोजनवाद के अनुसार वही विचार या सत्य है जिसे प्रयोग द्वारा सिद्ध एवं स्थापित किया जा सके। मतलब ये कि वही चीज़ सही है जिसको आप
एक्सपेरिमेंट करके साबित कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ पढ़ाया, मेरी चीज़ तब तक आपको सही नहीं लगेगी जब तक वो सही आपने जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यूज़फुल ना हो। इसका मूल सिद्धांत है, जो कार्य करता है और प्रयोग द्वारा प्रमाणित होता है वही सत्य है। वही चीज़ सही है जो किसी चीज़ से मतलब जिसको कहीं ना कहीं साबित किया जा सके, ऐसे कह सकते हैं। यह अनुभव, प्रयोग और वैज्ञानिक विधि को अधिक महत्व देता है। इसका जो ये मेन चीज़ है वो इस पर महत्व देता है। इसमें व्यक्तिगत अनुभवों को सामाजिक अनुभवों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया जाता है। समाज क्या फील कर रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप क्या फील कर रहे हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई भी एग्ज़ाम हो, हर आदमी अपना अपना पॉइंट बताता है, वो उसको नहीं मानता, वो सामाजिक पॉइंट है, बट वो सामने वाला जो स्टूडेंट है जिसने एग्ज़ाम दिया है उसको क्या फील हो रहा है वो इसको मानता है। मुख्य बिंदु क्या है? प्रयोग द्वारा सत्यापन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अनुभव एवं प्रयोग पर बल। व्हाट वर्क इज ट्रू, जो काम करता है वही सत्य। तीसरा माना जाता है नामवादात्मक प्रयोजनवाद। इसका मतलब है नामवादात्मक प्रयोजनवाद के अनुसार नाम केवल एक प्रतीक है, वास्तविकता नहीं। किसी भी प्रयोग के परिणाम विशिष्ट एवं ठोस होते हैं। एक ही वस्तु की अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम हो सकते हैं परंतु अर्थ समान है। यह विचार विचारों एवं नामों के भौतिक स्वरूप पर बल देती है। देखो ऐसा है, सीधी वाली बात है, समझने वाली बात, बहुत सिंपल जी भाषा में क्या होता है। जैसे किसी के पिता है, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं पापा कहते हैं, कुछ लोग पिता कहते हैं, कुछ लोग जैसे कि मैं अपने पिता को फादर को अब्बा कहती हूँ, कुछ इंग्लिश में लोग फादर कहते हैं। हम सब पापा, पिता, अब्बा, फादर, हम जितने भी ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, करते किसके लिए हैं? जो हमारे पिता होते हैं उनके लिए करते हैं। नाम कुछ भी हो, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि हम इन सब वर्ड्स पे ध्यान ना देके उसकी फीलिंग पर ध्यान देंगे जिस इंसान के लिए बुलाया जा रहा है। चाहे मैं अब्बा कहूँ तब भी मैं अपने पिता की बात कर रही हूँ, कोई फादर कहे तब भी वो अपने पिता की बात कर रहा है, कोई पापा कहे तब भी वो अपने पिता की, कुछ लोग प्यार से बाबा भी कहते हैं। तो ये नामों पे ध्यान नहीं देता, जिस इंसान के बारे में बात किया जा रहा है उस चीज़ की, असल चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान देता है। एग्ज़ाम्पल पानी, पानी को अलग अलग नामों से जाना जाता है लेकिन मतलब तो वो वही है ना। पानी का मतलब कुछ लोग जल कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं, उर्दू में पानी कह देते हैं, बट कहने का मतलब वही है ना, जो हमारी प्यास बुझाता है उसे, जिसको हम पीते हैं, पानी कहलाता है बस। नाम भिन्न है, अर्थ एक है। विशेष एवं ठोस परिणाम, नामों के भौतिक स्वरूप पर बल। नाम कुछ भी हो, नाम अलग, नामवाद प्रयोजनवाद, नाम अलग अर्थ एक। नाम पर ध्यान नहीं देता, अर्थ पर ध्यान देता है। अब आता है इसका दूसरा है पार्ट है जैविक प्रयोजनवाद। जैविक प्रयोजनवाद के अनुसार मानव की शक्ति एवं क्षमता सबसे महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने वातावरण के अनुसार स्वयं को समायोजित करता है। ज्ञान एक साधन है जिसका उद्देश्य पर्यावरण को बेहतर बनाना है। यह विचारधारा आधुनिक शिक्षा में साधनवाद के नाम पर से भी प्रसिद्ध है। जॉन डुई इसके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य जीवन के लिए तैयार नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। मतलब कह सकते हैं ये, क्या कहते हैं, कैसे हम एडजस्ट कर सकते हैं उसमें, अपने वातावरण में, उस पर बल देता है। मुख्य बिंदु जो है मानव की क्षमता पर बल, उसके बाद आता है समायोजन पर बल, ज्ञान साधन पर बल। प्रमुख समर्थक जो है इसके वो है जॉन डुई। नामवाद, नाम, अब वो नाम वाले की बात कर रहा है, पुराना है जो हम लोग ने पढ़ा, वही जो भी हम लोग ने पढ़ा। प्रयोजनवाद के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे व्यवहारिक दर्शन, प्रैक्टिकल थ्योरी, क्योंकि ये उस पर यूटिलिटी, उपयोगितावादी दर्शन, प्रयोगात्मक दर्शन, साधनवाद दर्शन और परिणाम का दर्शन। इसके बारे में बात, इसके अलग अलग नाम भी जाने जाते हैं, ठीक है।
प्रयोजनवाद के कई नाम हैं। ये सभी नाम इनकी व्यवहारिक एवं उपयोगिता स्वरूप के को दर्शाते हैं। प्रयोग, अनुभव और परिणाम पर आधारित है। लक्ष्य जीवन की समस्याओं का समाधान और अधिकतम उपयोगिता। यह दर्शन मानव कल्याण एवं सामाजिक हित पर बल देता है। ये पॉइंट है, ज़्यादा इनसे सवाल नहीं बनते। व्यवहारिकवाद क्या होगा? व्यवहार के काम आने वाली बातों। उपयोगितावाद अधिकतम उपयोगी जो चीज़ होगी। प्रयोगात्मक, प्रयोग और अनुभव पर आधारित था। साधनवाद ज्ञान एक साधन है। परिणामवाद परिणाम ही सत्य और मापदंड है। बस अब बात करता है कि इसके शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम क्या होंगे। समस्या समाधान की क्षमता विकसित करना। अब नॉर्मल सी बात है, ऐसी फिलॉसफी है तो उसके हिसाब से, जिस हिसाब से फिलॉसफी है उस हिसाब से उसका उद्देश्य होना चाहिए। रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना। ये बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डालता है। अब नॉर्मल सी बातें करके आपको देखना है तो कैसे, जब आपको सही गलत करना आएगा तभी आप, अगर रचनात्मकता होगी तभी आप समझ पाएंगे। सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। लोकतांत्रिक नागरिक बनाना, ये इसका वह है उद्देश्य है। अनुभव का पुनर्निर्माण करना। जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित एवं समृद्ध बनाना। पढ़ाई लिखाई करके बेसिकली आप एक अच्छा जीवन जी सके। पाठ्यक्रम बालक की रुचि पर आधारित, आवश्यकता पर आधारित, लचीला एवं गतिविधि आधारित, मतलब फ्लेक्सिबल होता है। जैसी ज़रूरत हो वैसा आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए। जीवन उपयोगी विषयों का महत्व। वही सब्जेक्ट पढ़ाएं जिनका यूज़ है, नहीं नहीं है तो मत पढ़ाएं। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का समावेशन है। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं है, एकेडमिक के साथ साथ और जो जितनी भी एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी होती उन पर भी। ज़रूरी नहीं कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे अच्छा हो। जो बच्चा पढ़ाई पे अच्छा बाकी की चीज़ों पे नहीं है। जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में नहीं अच्छे होते हैं, बाकी अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अच्छे होते हैं, या किसी और चीज़ में। तो आजकल तो बहुत सारे सब वो निकल चुकी है लाइन, सब लाइन्स भी हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर बाउंड ना करें, उसके साथ अदर एक्टिविटीज़ भी करवाएं। उसी हिसाब से इनकी शिक्षण विधियाँ हैं। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। समस्या समाधान विधि, डिस्कशन विधि, एक्टिविटी मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड। इसमें सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें बच्चे का दिमाग खुलता है। अब शिक्षक की क्या भूमिका होगी? अब जिस हिसाब की उनकी शिक्षण विधियाँ हैं उस हिसाब से शिक्षक होगा। मार्गदर्शक एवं सहायक, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पर होगा। सीखने का अनुकूल वातावरण तैयार करना। बच्चों के लिए आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म दें ताकि वो बच्चे कुछ सीख सके। विद्यार्थियों को अनुभव एवं प्रयोग के अवसर देना। उन्हें खुद कुछ करने दे और सीखने दे। अब बच्चे की क्या भूमिका है? वही सक्रिय होना चाहिए विद्यार्थी, खुद मतलब खुद सीखने का इच्छुक होना चाहिए, स्वयं खोजना सीखना, समूह में रहने वाला होना चाहिए, अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करने वाला होना चाहिए। मतलब रटने वाला बच्चा यहाँ पर नहीं यूजफुल रहेगा, जितना कि समझने वाला। अनुशासन, आत्म अनुशासन एवं सामाजिक अनुशासन। लोकतांत्रिक वातावरण अनुशासन। अब नॉर्मल सी बात है, आप समाज में रह रहे हैं, समाज के साथ क्रिया कर रहे हैं, तो आपको ऐसा दिमाग बना के रखना पड़ेगा कि जिससे आप खुद तरक्की कर सकें और दूसरों को भी करने दें। अब इसके कुछ गुण हैं, दोष हैं। बालक केंद्रित है, व्यवहारिक एवं ज्ञान उपयोगी ज्ञान है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, रचनात्मक एवं नवाचार का विकास है, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास है। ये इसके गुण माने जाते हैं। दोष क्या क्या हो सकते हैं? स्थायी मूल्यों की उपेक्षा, सत्य को अत्यधिक परिवर्तनशील मानना, बहुत ज़्यादा चेंजेबल सत्य माना जा रहा है यहाँ पे। नैतिक मूल्यों में अस्थिरता की संभावना, जो नैतिक मूल्य हैं वो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। सैद्धांतिक ज्ञान को अपेक्षाकृत कम मानना, सिद्धांत जो ज्ञान है उनको कम। मेन जो चीज़ें याद करने वाली, जो ज़्यादा जहाँ से सवाल बनता है वहाँ से ये है कि जनक कौन है? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। शिक्षा के प्रमुख समर्थक जॉन डोई माने जाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, इनका मुख्य सिद्धांत क्या है? सत्य वही है जो उपयोगी है और सत्य चेंज होता रहता है। प्रसिद्ध कथन जो है लर्निंग बाय डूइंग है। मुख्य विधि जो है वो प्रोजेक्ट में विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है। और केंद्र बिंदु क्या है? अनुभव, प्रयोग, समस्या समाधान। लोकतांत्रिक शिक्षा, ये प्रयोजनवाद का उद्देश्य शिक्षा को जीवन से जोड़ना और सीखने पर उस अपने को उपयोगी बनाना। ये है
ये था प्रयोजन के बात के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।